अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ कल से होने वाला है। मुल्तान स्टेडियम में दोनों टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। आखिरी दफ़ा जब वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान में मैच खेला था, टेस्ट मैच, दैट वाज इन 2006। सो यू नो वी वांट टू सी अ न्यू वेव ऑफ क्रिकेट कमिंग इन। अच्छा, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में से कोई ताल्लुक है? नॉट रियली। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का आपको एक अपडेट पता भी होगी कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दे विल प्ले इन लॉर्ड्स, सो इट्स नथिंग टू डू विद दैट। पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में 35 पॉइंट्स के साथ है टेबल पे, सेकंड लास्ट, एंड लास्ट पे है वेस्ट इंडीज़ विद 32 पॉइंट्स। सो कैसी कंडीशंस होगी, शान मसूद के साथ कौन ओपनिंग करेगा, हमारे स्पिन ट्रियो एंड ऑल ऑफ दैट, वी नीड टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट विद आवर एक्सपर्ट्स। तो हमारे साथ मौजूद होंगे, जो जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदर बख्त, मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद जिन्हें वीडियो कॉल पे ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, एंड हमें मुल्तान स्टेडियम के बाहर से ज्वाइन किया है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान चौधरी ने। तो सबसे पहले हम इमरान से थोड़ी अपडेट्स ले लेते हैं कि भाई मुल्तान रेडी है होस्ट करने के लिए विंडीज़ को, और क्या कुछ हो रहा है। सो लेट्स गो टू यू इमरान फर्स्ट। तो क्या कुछ हो रहा है आज मैंने सुना है कि ट्रॉफी रोनामाई भी होगी और कैप्टन्स की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी आज होगी, तो क्या अपडेट्स हुई हैं आज, तो ये हमें बता दें। जी, सबसे पहले तो मैं आज की अपडेट आपको बता दूं कि आज तीसरा दिन था पाकिस्तानी टीम का जो ट्रेनिंग सेशन था, और जो वेस्ट इंडीज़ की टीम थी उसका आज दूसरा दिन था। दोनों टीमों ने यहाँ पे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो ट्रेनिंग सेशन लिया। इसके बाद दोनों टीमों के जो कप्तान थे उन्होंने जो ये टेस्ट सीरीज़ है इसकी जो ट्रॉफ़ी है उसकी तकरीब रूनुमाई की, और उसके बाद दोनों कप्तानों ने जो है वो मीडिया टॉक की। इसमें जो शान मसूद थे उनका ये कहना था कि साइम अयूब की जो इंजरी है वो बदकिस्मती से उनको काफ़ी तकलीफ़ दे है उनके लिए, टीम पाकिस्तानी टीम के लिए। अलबत्ता वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हमें नज़र आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पुरुमीद थी, और वो कह रहे थे कि हम जो होम ग्राउंड है और जो हमारी मुल्तान स्टेडियम की पिच है इसके ऊपर पहले भी खेल चुके हैं। ख़ास तौर पर जो हमारे दो स्पिनर्स थे जिनमें नुमान और साजिद है, ये पहले यहाँ पर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ खेले और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो अभी वो ये तवक्को कर रहे हैं कि जो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है ये स्पिनर्स को जो है वो सपोर्ट करेगी। 3 दिन पहले जब ट्रेनिंग सेशन का पहला दिन था उस वक्त काफ़ी ज़्यादा धुंध थी, तो उस वक्त हमने देखा कि पिच को जो है वो कवर करके पंखे चलाए गए, उसको खुश्क करने की जो है वो कोशिश की गई। और उसके बाद कल और आज मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा शानदार है, धूप निकली हुई है। जो एक ये तवक्को की जा रही थी कि गुज़िश्ता चंद दिनों से जो मुल्तान और साउथ पंजाब में शदीद धुंध थी, तो शायद धुंध की वजह से कोई ट्रेनिंग सेशन की टाइमिंग लेट हो, या जो पहला टेस्ट मैच कल हो रहा है उसकी कोई टाइमिंग थोड़ी सी तख़ीर हो, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। महकमा मौसमियात हुकाम का भी यही कहना है कि धुंध जो है वो सुबह 6-7 बजे तक जो है ना वो छट जाएगी, और कल भी जो है वो मौसम बड़ा शानदार होगा, सूरज निकलेगा और दोनों टीमों के लिए मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा आइडियल होगा। और धुंध के जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो कोई चांस नहीं है। और इस मैच को देखने के मुल्तान और ख़ास तौर पे जो जनूबी पंजाब का क्राउड है वो पाकिस्तान भर में एक ऐसा क्राउड है कि नॉर्मली लोग T20 या जो वनडे मैचेस होते हैं उनको देखने के लिए आते हैं, लेकिन माजी में भी जो पिछले दिनों पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट मैचेस हुए थे उसमें भी जो था वो बहुत ज़्यादा क्राउड था। मुल्तान का क्राउड, इमरान ये तो बात कंफर्म है, स्टेडियम बहुत ज़बरदस्त है। इमरान, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप स्टेडियम पे मौजूद हैं, क्या उन्होंने वो जो कवर लगाया था पर्दे में डाला हुआ था पिच को, वो हटा दिया गया है, उसको सूरज लगने दे रहे हैं, या आपको नज़र आ रही है पिच? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो अमल था जिसको ये 2 दिन पहले था, जो पहला ट्रेनिंग का दिन था 3 रोज़ कबल, उस दिन जो था वो क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा थी उस दिन पिच को कवर किया हुआ था, पंखे लगाए हुए थे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि पिच को जो है वो ओपन कर दिया गया था, धूप निकली हुई थी, उसके ऊपर सिर्फ एक नेट लगाया हुआ था, और आज भी इसी तरह से था कि सिर्फ नेट लगा हुआ था और पिच जो है वो ओपन है, उसको देखा जा सकता है, और जो है वो धूप जो है वो बहुत ज़्यादा निकली हुई है। तो ये अमल 3 दिन पहले का था जब पिच को जो है वो ढांपा गया था। बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी आपका। गुड थिंग इज कि आप मुल्तान में कवर करें, सो जब कल टेस्ट मैच शुरू होगा तो हम आपसे और अपडेट्स लेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग अस ऑल द गुड अपडेट्स व्हाट्स हैपनिंग। पाकिस्तान की स्क्वाड के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, लेट्स हैव अ लुक क्या कि कौन कौन होगा, बट जस्ट हमारे अहमद से भी शुरू कर लेते हैं। सो यू नो अहमद, आई थिंक बहुत सारी चिट चैट एंड शोर शराबा हो रहा है अबाउट स्पिनर्स, अबाउट द ट्रियो अबरार, नुमान एंड साजिद, एंड फिर हमारे पास पेस में मोहम्मद अली हैं, खुरम शहजाद हैं, काशिफ अली हैं। येस, शान मसूद विल मिस साइम अयूब, एंड अब्दुल्ला शफीक को आपको पता है उनकी पोअर फॉर्म की वजह से ड्रॉप कर दिया है। बट हु डू यू सी ओपनिंग? डू यू सी इमाम, और डू यू थिंक थोड़ा डिफरेंट होकर मे बी हुरैरा को ओपन करेंगे साथ? व्हाट डू यू प्रेडिक्ट? देखिए, अगर आप इमाम की बात करते हैं, डोमेस्टिक में उन्होंने अभी जो लास्ट सीजन खेला है उन्होंने परफॉर्मेंस की है, और ऑब्वियसली अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपने इमाम को टीम में लेके आए हैं,
तो ऑब्वियसली फिर आपको वो भी एक चॉइस है। लेकिन अगर आप हुरैरा की बात करेंगे और फ्यूचर की बात करेंगे, तो हुरैरा पिछले काफी अरसे से उनका केस इसलिए ज्यादा स्ट्रांग बनता है, वो टीम के साथ मौजूद है, वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं टीम के साथ। उन्होंने पीछे बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान ए के टूर भी खेले हैं, डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस की है, फिर यंग है, और क्योंकि वो पहले से टीम के साथ है, तो मेरे ख्याल से जो इंसान पहले से टीम के साथ होता है उसका गो पहले बनता है। सो आप इवन दो के अगर इमाम को भी देखेंगे, उसने परफॉर्मेंस तो की है, लेकिन आई थिंक एक डिसिप्लिन और जो रिदम होता है टीम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस रिदम को देखते हुए, जो लाइनअप है उसको देखते हुए, हुरैरा का चांस जो है पहले बनता है इस टीम के अंदर। एंड सिकंदर, आई थिंक हुरैरा आल्सो, जो अहमद बैलेट पर, ही इज यंग, ही इज आल्सो बीन कंसिस्टेंट। अभी वार्म अप मैचेस भी ने 250s कही है, फिर डोमेस्टिक में भी ऑब्वियसली ही हैज बीन परफॉर्मिंग। बट आप, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं आपसे ऑफ स्क्रीन बात कर चुकी इस बारे में, आप इमाम को ही देख रहे हैं ओपन। एक्चुअली इसमें दो चीज़ें हैं जो शहजाद ने बात की, बिल्कुल सही कह रहा है कि वो यंग लड़का टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है, उसका राइट पहले बनता है। मगर मेरे जहन में एक जो चीज़ आई है कि हमें डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देनी है। हम वो कहते हैं ना, वोट को इज्जत दो, इसी तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दो। वो ये मुझे नहीं पता कि वो सिर्फ 5 मैच क्यों खेले, मगर उन्होंने 635 रन्स किए, नंबर 2 हैं, मतलब जो रन्स बनाने हैं सबसे ज़्यादा अजान ने बनाए हैं, उसके बाद इमाम ने बनाए, 3 सैकड़े लगाए हैं और 1 50 है उनका। तो उनकी जो है डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस है। हमें लोगों को ये बताना है, क्रिकेटर्स को, कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में, अगर आप क्रिकेट बोर्ड चाहता है, मैं तो चाहूँगा, मेरी ये ख्वाहिश होगी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो करंटली परफॉर्म करता है उसको ज़रूर ला के खिलाएँ, और वो एक्सपीरियंस भी है और उसकी फॉर्म भी लगी हुई है जो, और उसमें जो है लोगों को ये सबक मिलता है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, परफॉर्मेंस करेंगे तो आप टीम में वापस आ सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मगर जो शहजाद कह रहा है उसका भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ये क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा या उसके सेलेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करता है करंटली, उसको जरूर चांस दें। ठीक है। सो इससे पहले मैं तो थोड़ा सा फातिमा, ये ठीक कह रहे हैं सिक्कू भाई ने, सॉरी टू, ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। अगर आप अब्दुल्ला शफीक को देखेंगे तो वो राइट हैंडर है, और अगर आप हुरैरा को देखेंगे तो वो राइट हैंडर है। शान मसूद ऑलरेडी एक लेफ्ट हैंडर है जो ओपन कर रहे हैं इनिंग को। तो आई थिंक एक राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन जो है वो भी टीम के बहुत काम आ सकता है, स्पेशली वहां पे जहां पे आप टर्निंग ट्रैक्स देने का सोच रहे हैं ऑपोजिशन को। सही है, ठीक है, दैट्स अ गुड पॉइंट एज वेल। बट लेट्स सी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी कल। एंड यू नो ऑफ कोर्स माय सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, उनको हमेशा पता होता है, एंड आई थिंक हम शेप अप खुद ही कर सकते हैं। बट लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ इन टेस्ट मैचेस हेड टू हेड कैसे चले। सो जो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ को, सो 54 टेस्ट मैचेस वी हैव वी हैव प्लेड, जिसमें से 21 जो है वो पाकिस्तान जीता है, एंड वेस्ट इंडीज़ हैव won 18, राइट। सो बाकी जो ड्रॉन हुए हैं, देयर बीन 15 मैचेस हैव बीन ड्रॉन। सो यस, ऑफ कोर्स ऐसे मैं बताया था, ये जो है ये हमने ओवरऑल जस्ट बिगिनिंग ऑफ टेस्ट मैचेस के रिकॉर्ड्स है। पर लास्ट 5 years में हमने जो एक दूसरे को फेस किया है उसकी भी एक दफ़ा नज़र डाले थे, जिसमें 2 टेस्ट मैचेस खेले गए इन लास्ट 5 years। लेट्स हैव अ लुक एट दैट एज वेल, राइट। सो एक जीत गए और एक हार गए। सो या दैट्स रियली अबाउट इट। सो वी वांट टू सी मोर। आई थिंक भट्टी साहब ने भी ज्वाइन किया। भट्टी साहब, आई थिंक, अच्छा जी, मुल्तान में कितने मैचेस हुए हैं? चले, मुल्तान में भी 2 टेस्ट मैचेस खेले एंड both of them were drawn. So you want to see something different now, right? We want result. And भट्टी साहब, आई थिंक वेस्ट इंडीज़ में भी थोड़ी हंग्री होगी टू विन समथिंग। अभी बांग्लादेश के साथ जो इनके साथ हुआ है, दे वांट टू विन समथिंग, और एक ड्राउट वो भी ख़त्म करना चाह रहे होंगे अपना। देखिए फातिमा, जो वेस्ट इंडीज की पिछले 1 साल में जो बड़ी सक्सेस थी, वो उसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, और वो जो उनके फास्ट बॉलर थे, शेमर जोसेफ शायद उनका नाम था, वो अनफिट है, वो इस सीरीज में अवेलेबल नहीं है। लेकिन वेस्ट इंडीज की ये वो टीम नहीं है जो हम 80s 90s में देखते थे। ये तो वेस्ट इंडीज की टीम, आप देखें ना, अभी आपने जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का बताया, तो बॉटम पे वेस्ट इंडीज है, 8वें पे पाकिस्तान है, 9 टीमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में है। तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज भी कोई बहुत अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अभी जो आप बात कर रही थी पाकिस्तान की 11 की, मुझे जो थोड़ी बहुत इनसाइड मिली है
कि शान मसूद के साथ इमामुल हक ओपन करेंगे। हुरैरा नो डाउट बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करते आए हैं पिछले 1-1.5 साल से, लेकिन हुरैरा पे पता नहीं क्या वजह है कि टीम मैनेजमेंट को ना पहले कॉन्फिडेंस था ना अब कॉन्फिडेंस है। तो मेरी जो चलात है कि हुरैरा नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान जिसका मैंने बताया, इमाम और शान मसूद ये इनिंग्स ओपन करेंगे। 3 स्पिनर्स होंगे, उनमें अबरार, साजिद खान और नोमान अली, और एक फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद। तो पाकिस्तान रिलाय करेगा स्पिनर्स पर, क्योंकि पाकिस्तान के पास सलमान अली आगा का भी ऑप्शन है। अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई, हालांकि पड़ेगी नहीं, तो पाकिस्तान जो है वो सऊद शकील से भी बॉलिंग करवा सकता है। तो मेरे ख्याल में ये ऑल स्पिन अटैक होगा इस टेस्ट मैच में। वो जो कवर्स की बात थी, कवर्स तो 3 दिन पहले जब पाकिस्तान टीम लैंड की, उससे पहले कवर्स लगा के उन्होंने हीटर चला दिए थे, और हीटर के साथ बड़े बड़े पंखे चला के विकेट को उन्होंने हीट देने की कोशिश की थी। अब देखें जो ट्रिक उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ चलाया था, लेकिन ये वही पिच है फातिमा जिसपे पाकिस्तान इंग्लैंड के दोनों टेस्ट मैचेस हुए थे और पाकिस्तान ने दोनों जीते थे। ठीक है जेंटलमैन, स्टे विद अस। हम लोग जो हमारे तीनों स्पिनर्स हैं, हम लोग इंडिविजुअली उनकी परफॉर्मेंस पे भी बात कर लेंगे। लेट्स आल्सो टॉक अबाउट साउद शकील एज वेल। ऑफ कोर्स इज गोना बी स्पिन टू विन द टेस्ट सीरीज। ये पाकिस्तान का फॉर्मूला होगा। हम अपने एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। सो लेट्स जस्ट आल्सो टॉक अबाउट आवर स्पिनर्स फर्स्ट। एंड आई थिंक अहमद, लेट्स आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी साजिद खान बाय द वे, क्योंकि मुझे उनको कंसिस्टेंटली देखना था, अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा। बट नोमान अली ज़बरदस्त फॉर्म में रहे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में, रैक्ड अप 20 विकेट्स। ही इज जस्ट सो गुड एज वेल। तो देखते हैं कि वो भी कल कैसा परफॉर्म करते हैं। जी, नुमान और जो साजिद हैं पहले तो बड़े फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि इनको साउथ अफ्रीका में जो है मौके नहीं मिले। साजिद को तो लेके भी नहीं जाया गया, और फ्लैट पिच था जो दूसरा टेस्ट मैच हमने देखा। पाकिस्तान 10 विकेटों से जो है वो टेस्ट मैच हारा। तो पहले तो एज अ प्लेयर आपने जब परफॉर्मेंस की होती है और आपको फिर यूं लेफ्ट आउट कर दिया जाए, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये दोबारा से वो प्लेयर्स जिन्होंने 3.5 साल के बाद पाकिस्तान को होम सीरीज जितवाई थी, वो प्लेयर्स दोबारा से नजर आएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है पिच का। देखिए, अब आप 3 स्पिनर डालने की तो सोच रहे हैं। अब मसला फातिमा ये होता है कि आप 3 स्पिनर डालेंगे ना, तो फिर आपको सिर्फ एक फास्ट बॉलर डालना पड़ेगा। नॉर्मली जो टीमें ये करती हैं ना, एक फास्ट बॉलर्स के साथ जाना, उसका फिर ये होता है कि उनके पास एक ऑलराउंडर तगड़ा मौजूद होता है, जो आपके पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पे मौजूद नहीं है। आमिर जमाल है, वो इंजर्ड हैं, वो हम सब ने देख लिया है। तो ये एक ट्रिकी पॉइंट होता है कि पहले दिन अगर विकेट टर्न ना हुआ तो आपके स्पिनर कितनी बॉलिंग करेंगे। तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पिच पूरा फुरा बने। ऐसा ना हो कि वो 2 दिन बाद टर्न होना स्टार्ट हो, नहीं। तो बड़ी क्लैरिटी चाहिए कि फिर पूरा पहले दिन से, पहले सेशन से, जिस तरह भारत के अंदर हम देखते हैं, पूरा टर्न होना चाहिए। बिकॉज आप अगर एक फास्ट बॉलर से जाएंगे और पहले दिन अगर टर्न ना हुआ, आपके पास कोई ऑलराउंडर भी नहीं है, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। और दूसरा, अगर आप एक ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी यंगस्टर्स हैं इस टीम के अंदर जो कि बहुत खुशाइंद है, और हमें खुशी है कि जिन यंगस्टर्स के लिए हम आवाज उठाते रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, सिक्कू भाई, भट्टी साहब, राशिद भाई, फातिमा, उनको आहिस्ता आहिस्ता मौके मिल रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फातिमा के जिसने जिस साल परफॉर्मेंस की हो ना, उसी साल उसको डालना चाहिए। यासिर अली का एक फास्ट बॉलर है, नाम आया है। मैं ये नहीं कहता कि वो पोटेंशियल वाले नहीं हैं, वो पोटेंशियल वाले हैं, लेकिन इस सीजन में उनकी इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी। शायद पिछले सीजन में रही हो। इस दफा मूसा खान जो है सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे, और वो कुछ मैचेस भी नहीं खेले, और उनका नाम हमें इस टूर के अंदर देखने को नहीं मिला। मूसा खान एक क्विक बॉलर है जिनको बहुत बड़ी चीज बना के पेश किया गया हमारे बड़े बड़े नामों की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन जैसे ही एक मैच में उनसे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो, उनको साइडलाइन कर दिया गया, पीएसएल से भी गायब कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से उनके साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने एक अच्छी टीम अनाउंस की है जिसमें काफी सारे यंगस्टर्स मौजूद हैं। आई एग्री। सो अच्छा, वैसे बाय द वे, हाउ वाज पाकिस्तानी 5 जो हमारे टॉप 5 बॉलर्स हैं टेस्ट इन 2024 ने किस तरह फेयर किया? I mean, not necessarily all of them will be playing, but yes, अगर हम लोग साजिद खान की बात करें, played 3 test matches and he took about 22 wickets and with an average of 23. अच्छे इकोनॉमिकल भी रहे। उसके बाद नोमान अली जिन्होंने 2 टेस्ट मैचेस खेले and he bagged 20 wickets. Yeah, 22 as well. साजिद अली नहीं,
साजिद खान ने 20 किए हैं, सिकंदर मेरे सामने लिखा 20 है विद खुर्रम शहजाद एज वेल गोइंग बैक विद 3 टेस्ट मैचेस विद 13 एंड आमिर जमाल तो ऑब्वियसली वी डोंट सी हिम एंड नसीम शाह, बट या दिस इज़ व्हाट वी बीन सीइंग, जो ये हम अपने स्पिनर्स की भी टॉप 2 स्पिनर्स में हमारे आगे। बट सिक्कू, जैसे ये बात कर रहे थे अभी अहमद अबाउट दिस कंडीशंस एज वेल, सो व्हाट डू यू सी अर्ली ऑन, विल यू सी मोर मतलब मूवमेंट विद द न्यू बॉल, आपको थोड़ा सा पेस एंड बाउंस मिलेगा एंड देन इवेंचुअली थिंग्स विल कम? अभी आपने जो चीज़ दिखा इस पर एक हल्का सा कमेंट दे दूँ, हो सकता है लोगों को पसंद ना आया। आपने कहा साजिद ने 20 आउट किए, ठीक है, उसको टूर पे नहीं ले गए। नोमान ने 20 आउट किए, ठीक है, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया। अब मुझे नहीं पता कि उनकी थ्योरीज क्या हैं पीसीबी की, वो किस तरह सोचते हैं, मुझे तो नहीं समझ में आता। एक लड़का जब परफॉर्मेंस करता है, प्लीज़ उसको आप रिवॉर्ड करें, उसको कुछ इनाम दें। एनीवे, अच्छा, अब पिच की जो आप बात कर रहे हो कि इस पिच के ऊपर अगर हम स्पिनिंग अटैक से नहीं जाते, यहाँ पे गेंद हिलता, वो इसलिए हिलता कि मौसम थोड़ा सा, हम जब भी इस किस्म के जो मौसमों में खेलें, लाहौर पंजाब साइड पे जब धुंध होती है तो उसमें गेंद हिलता है, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मॉइस्चर होता है। अब उन्होंने जो हीटर लगाए, हीटर का मकसद ये है कि वो जो धुंध आती है तो उसमें पानी होता है हल्का सा, वो ज़मीन पे आता है तो वो पिच के ऊपर आता है, तो उसको हो सकता है कि उसको किल करने के लिए कि जी वो ड्राई हो जाए, हीटर्स चलाएं। एक ज़माने में कराची में टेस्ट मैच हुआ था और पता नहीं वेस्ट इंडीज़ के साथ था या किसके साथ था, खूब बारिश हुई थी तो पिच गीली हो गई थी, तो उन्होंने हीटर्स लगा दिए। जब हीटर लगाए ना तो पिच कड़क हो गई, जैसे नहीं थी रोटी को आप ज़्यादा सेक दो तो क्या होता है, इस तरह की कड़क हो गई, तो बिल्कुल डेड हो गई थी। तो मतलब ऐसा रिज़ल्ट ना आ जाए। नंबर 2, अब एक और चीज़, अब आप 3 स्पिनर्स खिलाएंगे। मेरा वही सवाल है कि जैसे शान ने पहले टेस्ट मैच में गलतियां की कि जी भूल गया कि हमारे पास तीसरा फास्ट बॉलर है, हाँ, मतलब दो बॉलरों को तो भूल गया, हाँ। ऐसा ना करें। सेकंड टेस्ट मैच में वो बेहतर था, उसने डिस्ट्रीब्यूशन और बॉलिंग बड़ी अच्छी की थी, मगर उसमें हमें रन्स बहुत पड़ गए थे। तो 3 स्पिनर्स को खिलाना अच्छी बात है, मगर चलें आपने खिला दिया, मगर बॉलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जो शहजाद का सवाल है कि सपोज करें पहले दिन नहीं हुआ कुछ और आपको स्विंग करनी पड़ गई बॉल, तो फिर आप दूसरे एंड से मेरे ख्याल से फिर इब्रार आकर ही नया बॉल करेगा, उसकी थोड़ी सी ट्रिकी होती है, या साजिद करेगा। तो बहुत मज़ेदार होगा, देखना होगा, सुबह बैठ के हम ज़रूर देखेंगे कि पहले दिन क्या होता है। सही, आई नो इट इज समथिंग दैट वी कांट प्रेडिक्ट फ्रॉम बिफोर, बट ऑफ कोर्स टॉस के बाद देखेंगे क्या सिचुएशन होगी। बट लेट्स मूव टू आवर बैटर्स, और थोड़ी हमें जो अच्छे फॉर्म में हमारे बैटर्स उनकी बात करेंगे। आई थिंक भट्टी साहब सबसे अच्छी बात तो हुई ये है कि साउथ अफ्रीका टेस्ट में बाबर आजम एक अच्छी फॉर्म में आ गए। यू नो ओडीआई में भी टेस्ट मैचेस में एवरेज किया 48 का, ने 4 इनिंग्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 81 रन का स्टैंड भी उन्हें डाला, सो ही लुक रियली गुड। और तो ये बहुत बेनिफिशियल है पाकिस्तान के लिए। बट जस्ट ओवरऑल 5 most runs by batsmen in test in 2024, इस पर भी हम लोग नजर डाले थे जस्ट टू सी वेयर आवर बैटर्स स्टैंड। तो उसमें जी साउथ शकील जिन्होंने 7 मैचेस खेले, made 544 runs, highest was 141 with an average of 41. मोहम्मद रिजवान ने भी 7 टेस्ट मैचेस के लिए 539 रन्स बनाए with a highest of 171, एंड ये 7 से सेंचुरीज और हाफ सेंचुरीज भी है, तो ये लोग आप खुद ही देख लेंगे, ठीक है। एंड देन आगा सलमान ऑल्सो प्लेड 7 टेस्ट मैचेस, मेड 454 runs and 104 runs इनका हाईएस्ट, एंड ही जस्ट डिड बीइंग कंसिस्टेंट, डूइंग वेल। बाय द वे आगा सलमान इज अ गुड बॉलिंग ऑप्शन एज वेल आपके पास, सो इज अ गुड ऑलराउंडर टू सी दैट। एंड देन ऑफ कोर्स साइम अयूब का मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि वो नहीं है, यू नो आई होप ही गेट्स वेल सून। सो 7 मैचेस उन्होंने भी खेले विद एवरेज ऑफ 26। जी शान को भूल गई, ठीक है, उनको भी बता देती, उन्हें भी 7 टेस्ट मैचेस, सबने 7 410 रन बनाए। गुड टू सी दैट योर आई साइट इज वर्किंग सिकंदर, विद हाईएस्ट ऑफ 151 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, आपको याद होगा अभी रीसेंट फॉर्म में, ठीक है। सो दैट्स व्हाट द बैटर्स हैव बीन परफॉर्मिंग। जी भट्टी साहब, तो आई थिंक एक तो मुझे जो मजे की बात लग रही है कि बाबर आजम अच्छी फॉर्म में, साउथ शकील भी अच्छे हैं, उन्होंने ये अच्छा स्ट्राइक रेट है, रिलायबल बैटर है टॉप ऑर्डर में आपके पास एक। फातिमा, शान मसूद ने पिछले 3 टेस्ट मैचों में इन साउथ अफ्रीका 350 किए, और लेकिन बाबर आजम का जो सबसे बड़ा मसला है कि वो स्पिनर पर उनकी टेक्निक काफी फॉल्टी है। आप देखें जो इंग्लैंड की सीरीज हुई थी, पहले टेस्ट मैच के बाद फिर ड्रॉप कर दिया गया था बाबर आजम को, तो लिहाजा हम तो 3 स्पिनर्स खिला रहे वेस्ट इंडीज को काबू करने के लिए। हमारे बैट्समैनों का असल में इम्तिहान होगा कि हमारे बैट्समैन इस पिच पर कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो जो चिक्कू भाई बात कर रहे हैं
कि वो 81 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ कराची टेस्ट था, तो हमने ऐसी पिच बनाकर अपने बैट्समैनों को भी इम्तिहान में डाला है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान के बैट्समैन इस इम्तिहान में कैसे निकलते हैं, क्योंकि सलमान अली आगा, सऊद शकील, ये लोग तो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगर आप बाबर आजम को ले लें या शान मसूद को ले लें, ये स्पिनर्स पर वीक नजर आते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान की बैटिंग का भी इम्तिहान है। ठीक है, तो भट्टी साहब तो कह रहे हैं हमारा बैटिंग का एग्जाम है। अहमद, लाइक यू, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? आई मीन, आई डू वांट टू सी कामरान गुलाम आल्सो शाइन दिस टाइम अराउंड, मतलब ही इज आल्सो इन अ गुड फॉर्म। जी, सबको लाइक कामरान गुलाम को भी, अगर वो यंगस्टर हैं तो इट डजंट रियली मीन दैट उन्होंने रन्स नहीं करने हैं। कामरान गुलाम को भी रन्स करने हैं, बाबर आजम को भी रन्स करने हैं। और देखिए, सीनियर प्लेयर से ये होता है, बड़ी अच्छी बात है कि बाबर आजम ने पीछे भी 2-3 50 किए हैं, लेकिन अगर आप वो देखेंगे तो वो जिस मैच में उन्होंने 2 50 किए हैं, वो मैच पाकिस्तान 10 विकेटों से हार गया। तो वो इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस जो हैं वो निकल के नहीं आ रही हैं हमारे सीनियर प्लेयर्स की तरफ से। और एक्सटेंडेड रन इसीलिए दिया जाता है सीनियर प्लेयर्स को कि जब भी ये परफॉर्मेंस करेंगे, ये टीम को मैचेस जितवाएंगे। तो उस तरह की परफॉर्मेंसेस निकल के नहीं आ रही जो कि कंबाइनली आना है। उसके बाद शान मसूद के अपने ऊपर भी बहुत प्रेशर होने वाला है, बिकॉज अगर अभी ओवरऑल उनकी एवरेज देखें तो 30 की एवरेज है उनकी टेस्ट मैच क्रिकेट में। और अच्छी चीज ये है कि एज अ कैप्टन उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है साउथ अफ्रीका के अंदर, लेकिन वो भी टीम के किसी काम आ ना सकी। जो प्रेशर था नहीं सेकंड इनिंग के अंदर जिस टाइम वो खेले थे। तो मेरा मानना ये है कि परफॉर्मेंसेस वो मजे की होती हैं जो मुल्क के काम आए, वही जो है ना उसको आप एंजॉय और चेरिश कर सकते हैं। तो आई But थिंक Ahmed, do you also think Rizwan is also in that list जिसमें हम लोग बात करें, he's not been able to convert much and just go further? देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर रिजवान की आप एवरेज देखेंगे, पिछले जो कुछ आप मैच खेले हैं वो 40-41 की एवरेज से बिल्कुल खेले हैं, लेकिन जिस टाइम पे वो विकेट थ्रो करके आते हैं और जो शॉट सिलेक्शन वो मार के आते हैं, वो एक सीनियर बैटर से जो है ना आप तवक्को नहीं करते हैं। लेकिन फिर जो है फातिमा, होता ही है कि कौन अकाउंटेबिलिटी करता है टीम के अंदर, कैप्टन, कोच। तो अब आप जब कैप्टन के शॉट सिलेक्शन देखेंगे, वो खुद कितने इनडिसिप्लिन तरीके से आउट हो रहे हैं, रैश शॉट मार के जब वो आउट होते हैं, तो फिर आप किसी की अकाउंटेबिलिटी करने के जोगे नहीं रहते हैं, स्पेशली जब आपसे सीनियर दूसरा कप्तान हो, मतलब प्लेयर हो जिसने किया हो। सो ये स्टार्ट होता है टॉप टू बॉटम। सबसे पहले कप्तान को अपने शॉट सिलेक्शन का ख्याल रखना है, तभी वो दूसरे प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी कर सकेगा। वेल सेड। एंड बाय द वे, हमारे पास न्यू स्पिन बॉलिंग कोच भी तो है इस स्टिंट के लिए, उसकी भी तो हमने बात ही नहीं की। हमारे पास स्पिनर ही नहीं है जी, स्पिनर ही नहीं है, हम लोग ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज पे, अभी हम सॉरी टाइम खत्म हो गया, से समथिंग आपके पास। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अब्दुल रहमान को बहुत अच्छे चाहिए, बहुत बड़े स्पिनर थे अपने वक्त में, जो कि था, उनको आप लगाएं स्पिनर ढूंढने में, पाकिस्तान टीम के साथ लगाने में। क्या आप उसको नुमान को बताएगा क्या करना है? नुमान ने तो बगैर स्पिनिंग कोच के आपको 20-20 आउट करके दे दिए। तो थोड़ा सा सर, या तो कोई उनकी दोस्ती है किसी के साथ कि उनको लगा दिया, अदरवाइज उनको आप जिस तरह के स्ट्राइकिंग फोर्स बन रही है, रज़ाक को लगाए, इस तरह आप अब्दुल रहमान को, अजमल को, इन लड़कों हंट को पे लगा दें। हंट पे लगा। अच्छा, चले, सही है। हंट जो नहीं मिल रहे, वो जो है ऑलरेडी, उनको आपकी कोचिंग की जरूरत नहीं है। दैट वाज सिकंदर बख्तर सिंह। बट थैंक यू सो मच। हम आपको मिलेंगे कल जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज फेस करेंगे एक दूसरे को, फर्स्ट टेस्ट मैच में जो मुल्तान में खेला जाएगा 17 जनवरी। कीप यू ऑल द अपडेट्स। अभी के लिए इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफ़िज़।